हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी, ये आप देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी की बुक का पीडीएफ मैंने खोल रखा है और आज हम लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। एक खुशी की भी बात है आप लोगों के लिए कि एनसीईआरटी ने बहुत ही कम कर दिया है क्वेश्चंस को, क्योंकि इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है और उसमें मात्र 3 क्वेश्चंस हैं। ये खुशी की बात भी है और साइड बाय साइड देखा जाए तो ये दुख की बात भी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कैसे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कैसे आप लोग ओलंपियाड या आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयार हो पाएंगे। बहरहाल हम लोग उस पर भी वर्क करेंगे, क्योंकि वर्कशीट्स मैंने डिज़ाइन करी है बहुत सारी, जिसमें कि MCQ वर्कशीट्स है। मैं पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने कहा था आप लोगों को कि MCQ वर्कशीट्स है, साइड बाय साइड और भी वर्कशीट्स है, जिसमें कि RS अग्रवाल, RD शर्मा के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैंने एक जगह कंपाइल किया है, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं बनाने पड़े। क्योंकि जनरली क्या होता है कि RD शर्मा आप बनाने जा रहे हैं या RS अग्रवाल आप बनाने जा रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं। RD शर्मा में तो उतना नहीं, लेकिन RS अग्रवाल में रिपीटेटिव होते हैं, तो उससे आपको बचाने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो चलिए, रैशनल नंबर्स जिसका कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था, तो अभी हम लोग इसका क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि है, एक मिनट, वेट। देखिए, सारे एक्सप्लेनेशंस तो हैं, बट क्वेश्चंस कितने हैं? 3 बस। उसके बाद व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, यही है। तो चलिए, जो भी है उसको हम लोग आज देखेंगे और जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करेंगे। वीडियो को 7, 8, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपको प्रॉपर्टी बताना है मल्टीप्लिकेशन का, जो इस तीनों क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में यूज किया गया है। प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके थे, कम्यूटेटिविटी पढ़े थे, एसोसिएटिविटी पढ़े थे, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, उसके बाद आपका एडिटिव इनवर्स था, तो और भी थे। तो वो इसमें बताना है आपको कि कौन सा यूज किया गया। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास है 4 -4/5 × 1 इक्वल्स टू 1 × -4/5 इक्वल्स टू -4/5। तो आपको अगर याद हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी भी पढ़ी थी, और मैं जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी मेरे पास जो पढ़ते हैं उनको मैं क्लास 6 से ही ये चीज़ पढ़ाता हूँ कि अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ होगा, या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद ही आ जाएगा। यहाँ पे वो नंबर क्या है, -4/5, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों केस में हमारा आंसर सेम जो नंबर था -4/5 वही आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नहीं, आइडेंटिटी। कंफ्यूज आपको नहीं करना है, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इनवर्स बोलते हैं जहां पे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके रेसिप्रोकल से और आंसर आपका 1 आता है, वो होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बट यहां पे ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। चलिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव मैं यहां लिख दे रहा हूं, आइडेंटिटी। सो फर्स्ट वाले का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि पहले -13/17 को -2/7 से मल्टीप्लाई किया और वो इक्वल है किसके, -2/7 × -13/17। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये a है, a × b इक्वल्स टू b × a। ये किस में होता है? तो ये सिंपल सी बात है, किस में होता है, कम्यूटेटिविटी में होता है। वेट, ये होता है कम्यूटेटिविटी में या कम्यूटेटिव आइडेंटिटी में, ओके। जहां पे हम लोग सीक्वेंस अगर चेंज करें तो वो मैटर नहीं करता, आंसर हमारा सेम होता है। तो नेक्स्ट क्या है, -19/29 × 29/-19 इक्वल्स टू 1। ये होगा आपका कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में जिसका हिंट किया था। मतलब इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल द प्रोडक्ट विल बी 1।
दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, multiplicative inverse. Okay, now coming to the next question, tell what property allows you to compute. यहाँ पे आपको एक नंबर दिया हुआ है और बोल रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी आपको इसको कंप्यूट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या है। 3 नंबर्स हैं हमारे पास, पहला है 1/3, दूसरा है 6, तीसरा है 4/3। इसमें भी वही है 1/3, 6 और 4/3। बस डिफरेंस ये है कि पहले में ग्रुप कर दिया गया है आपको, पहले में ग्रुप करा है 6 इंटू 4/3 को ब्रैकेट में रखा है और दूसरे पार्ट में -1/3 और 6 को ब्रैकेट में रखा है, इसको अकेला छोड़ दिया है। मतलब पहले हमको ब्रैकेट का सॉल्व करना होगा एज पर बॉडमास। ठीक है, मतलब बस ग्रुपिंग, चेंज इन ग्रुपिंग है इसमें, बस चेंज इन ग्रुपिंग है। तो किसमें होता है चेंज ऑफ ग्रुपिंग? सिंपल सी बात है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का, रैशनल नंबर्स का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या रैशनल नंबर्स, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव होते हैं मल्टीप्लिकेशन में? तो यस होते हैं, हमने पढ़ रखा है कि यस ये होते हैं। तो हमें यस नो नहीं बोलना है, बस यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी है जो आपको अलाउ कर रहा है। तो आप लोग सिंपली बोलेंगे कि यहाँ पे जो है कि जो फैक्टर्स हैं, जो नंबर्स हैं वो ग्रुप्ड हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और वो उसका अगर हम लोग ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं तो भी उसका प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी होगा? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। 2 रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? बताइए, 2 रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होता है? 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक रैशनल नंबर ही होता है। 2/3 इंटू 9/4, तो क्या होगा ये? 18/12। या इसको फर्दर हम लोग करें तो 3/2। ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, तो कोई भी 2 रैशनल नंबर का जो आपका प्रोडक्ट होगा विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। सो हियर द आंसर विल बी रैशनल नंबर। Let me erase it a little. So the product of 2 rational numbers is always a rational number. Okay. So questions आपके NCERT के इतने ही थे। ठीक है, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, जो वर्कशीट्स हैं उसको अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, और जो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ये सब जो कम्यूटेटिव वाला है यही है, बस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। इसमें NCERT में अगर हम लोग देखें तो NCERT ने इस बार आपको कुछ भी नहीं दिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्कूल्स जो है वो करवा रहे हैं एंड नंबर लाइन का उनके उसमें है, सिलेबस में है। और जो स्कूल्स RS अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं उसमें तो है ही, तो RS अग्रवाल वाले का है ही। तो हम लोग करेंगे नंबर लाइन, हम लोग किए भी हैं। नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं या 3 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं, जिसमें कि आपका क्या होता है, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर, एक होता है मिक्स्ड। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इम्प्रॉपर और मिक्स्ड का सेम वे होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर को भी पहले हम लोग मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको करते हैं। प्रॉपर का 0 से 1 के बीच में ही उसका वैल्यू आता है, हम लोग बताए थे। डिनोमिनेटर में जितना नंबर रहेगा 3/4 है, उतना डिवीजन हम लोग लेते हैं और उसका लास्ट डिवीजन नंबर पे आता है। और जो न्यूमरेटर है उस पॉइंट पे काउंट करके हम लोग बोल देते हैं, पॉइंट बना के कुछ भी, कि हाँ दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे। हम लोग अपना वर्कशीट का जो सेशन है वो लेके आएंगे। ओके, तब तक टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बी स्टडी हॉलिक।